हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोहागढ़ी स्टडी पॉइंट में। ठीक है, तो आप इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले या पढ़ने से पहले ही आप क्या किया करें, आपकी जो वीडियो है उसको अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दिया करें, स्टेटस वगैरह पे लगा दिया करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो मित्रगण हैं वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि 10th के जो भी हम कोर्स में क्या कर चुके हैं, आपको एक स्टैटिक्स का पूरा हो चुका है हमारा। ठीक है, लास्ट बार। ठीक है, स्टैटिक्स के बारे में बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, स्टैटिक्स। ठीक, इसके सारे क्वेश्चंस, इसकी फोर्थ प्रश्नावली जो भी है इसके अंतर्गत, उनके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, और अगर किसी भी दोस्त का या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम वगैरह पे क्वेश्चंस बता सकते हो कि ये इसमें क्वेश्चन में समस्या है, या फिर कुछ भी हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम हो या एनी डाउट। ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, आपका 8th नंबर का चैप्टर है। ठीक है, त्रिकोणमिति। देखो, आपने शायद नाइन्थ क्लास तक त्रिकोणमिति के बारे में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ये नया है। ठीक है, आप लोगों के लिए तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, बेहद आसान तरीका से आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या है कि आप लोगों को क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, शायद 2-1 क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हम सबसे पहले वो वाले चैप्टर क्लियर करेंगे जिनसे अच्छे नंबर की जो क्वेश्चंस हो या फिर उनसे लेंथी क्वेश्चन आए। ठीक है, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले कवर हो जाए। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो देखो, इस त्रिकोणमिति के अंदर इस त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों पड़ी, त्रिकोणमिति होती क्या है, इस सब के बारे में बताने वाला हूँ मैं। तो देखो, आपने नाइन्थ क्लास में देखो त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था। त्रिभुजों के बारे में पढ़ा। ठीक है, त्रिभुजों के बारे में पढ़ा, त्रिभुजों के देखो प्रकार के बारे में पढ़ा, प्रकार ये आपने पढ़े। ठीक है दोस्तों, चाहे वो कोण के आधार पे हो, चाहे भुजा के आधार पे हो, जो भी आधार पे आपने सारा कुछ पढ़ा। ठीक है, आपने रचनाएं देखी त्रिभुज की, ये सब आप 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन बात करें 10th की, तो 10th में सिर्फ एक त्रिभुज का एक प्रकार होता है, आपको पता होगा, उसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है दोस्तों? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज की परिभाषा आप सब लोग जानते होंगे, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है। मैं आपको देखो बना के बता देता हूँ। जैसे ये कोई त्रिभुज है, इसका एक कोण क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और इस पर जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय आपने 9th में पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय, वो भी इसी त्रिभुज पर डिपेंड होती है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, वो भी इसी त्रिभुज पे डिपेंड होती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, या हम बात करें कि त्रिकोणमिति पूरी की पूरी हमारी समकोण त्रिभुज पे ही क्या है, डिपेंड है, निर्भर है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात आती है कि त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों पड़ी, त्रिकोणमिति के हमारे पास यूजेस क्या है। ठीक है, उपयोग क्या है। तो जैसा कि देखो, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम कि हमारा एक कोई प्लेन उड़ रहा है। ठीक है ना, ठीक, ये हमारा धरातल है, कोई भी यहाँ पे एक कोई शख्स खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एक कोई शख्स खड़ा है, और हमें जो प्लेन उड़ रहा है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लग तो नहीं रहा है प्लेन जैसा, लेकिन देखो लिख देता हूँ। ठीक है, प्लेन है ये कोई। ठीक है, और अभी आपसे कोई कहे कि ये जो प्लेन उड़ रहा है ये धरातल से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, धरातल से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, कोई पूछे, तो ये सारा कुछ है ना, ये जो सारा कुछ है, ये सिर्फ हम त्रिकोणमिति से ज्ञात कर सकते हैं। ये सारा कुछ क्या है, हम त्रिकोणमिति से ही संभव है ये वाली ज्ञात करना। ठीक है, अगर हम h की ज्ञात की बात करें तो। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे ये कोई दो घर हैं, ठीक,
ये कोई दो घर हैं, ठीक है दोस्तों, और देखो बीच में यहाँ पे कोई नदी आ बह रही है, ठीक है, नदी। ये वाला क्वेश्चन तो आपकी बुक्स में भी दे रखा है शायद, ठीक है, इसके मध्य में नदी बह रही है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि देखो, एक तो हमें ज्ञात करना है कि एक घर पे अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इस घर की हाइट दूसरे घर की हाइट, इस घर की देखो हाइट हमें निकालनी है, ठीक, ये हम निकाल सकते हैं। या फिर बात करें इन दोनों घरों की दूरी, इन दोनों घरों की दूरी, ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं किसकी मदद से, त्रिकोणमिति की मदद से, ठीक है। तो आपको इन उदाहरणों की सहायता से ये तो समझ आ गया होगा कि ये जो त्रिकोणमिति है इसके मतलब उपयोग क्या हैं, ठीक है। किस पे डिपेंड है, समकोण त्रिभुज पर डिपेंड है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए यूज होती है, ठीक है ना, क्योंकि और कहीं पे भी पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगी, सिर्फ समकोण त्रिभुज पर, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज की। तो देखो त्रिकोणमिति को बेसिकली 3 भागों में बांटता है, 3 शब्दों से बना हुआ त्रिकोणमिति। एक तो ट्री होता है, ठीक है, एक गौण होता है, ठीक है, एक होता है हमारा मैट्रॉन, ठीक, ये 3 होती हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक है ट्री, एक है गौण, एक है मैट्रॉन, ठीक है। तो देखो ट्री का मतलब जैसा कि देखो नाम से लग रहा हो, ट्री का मतलब 3 होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 हुआ, इसका मतलब 3 हुआ, ठीक है। अच्छा गौण का मतलब क्या होता है, गौण का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा जैसे 6 गौण है, ठीक है ना, 7 गौण है। तो गौण का मतलब क्या होता है, हमारी भुजा होती है। गौण का मतलब क्या होता है, भुजा होती है, गौण का मतलब भुजा होती है। और अगर मैट्रॉन की बात करें तो मैट्रॉन का मतलब होता है मापना या फिर माप, मापना या फिर माप। तो बेसिकली हमारा जो त्रिकोणमिति है या ट्रिगोनमेट्रिक है वो हमारा इन 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, इन शब्दों से बना होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है दोस्तों, इन सब से मिलकर बना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। और देखो अब इसको क्या कहेंगे कि 3 भुजाओं को जहां मापा जाता है, 3 भुजाओं को मापा जाता है, ठीक है, 3 भुजाओं को मापा जाता है, ये आप याद रखें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाले लेकिन आपको याद जरूर रखने हैं, ठीक है, ये वाले। तो देखो 3 भुजाएं हो गई, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 3 भुजाएं हो गई, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली देखो मैंने क्या बताया अभी आपको जो त्रिभुज है वो कौन सा यूज आता है, समकोण त्रिभुज यूज आता है। इसके बाद में मैंने बताया समकोण त्रिभुज की क्या होती है विशेषता, 90 डिग्री होता है एक कोण। फिर बताया मैंने समकोण त्रिभुज पर डिपेंड होती है एक प्रमेय हमारी जिसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि इसके उपयोग क्या हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। और इसमें देखो एक समकोण त्रिभुज जब यूज आएगा तो ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, मतलब इसमें एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्वेश्चन में नहीं कहेगा कि 90 डिग्री है, लेकिन अगर समकोण त्रिभुज का नाम ही आ गया ना तो इसका मतलब ये है कि इसका एक कोण 90 डिग्री है, पहले ही इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने बताया आपको जो त्रिकोणमिति है ट्रिग्नोमेट्रिक है वो 3 अक्षरों 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला हो गया ट्री, दूसरा हो गया गौण, तीसरा हो गया मैट्रॉन, 3 शब्दों से मिलकर बना होता है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं उसको। ट्री का मतलब मैंने बताया 3 होते हैं, ठीक है, गौण का मतलब मैंने बताया भुजा, और मैट्रॉन का मतलब मैंने बताया आपको माप, ठीक है। तो बेसिकली इन तीनों को मिला दिया जाए तो कहेंगे 3 भुजाओं को मापने का काम करता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक। तो देखो अभी हमारे कुछ त्रिकोणमिति में क्या, अभी हमारे कुछ फलन है, ठीक है, ये आपने एक बार रिवाइज कर लो या फिर नोट डाउन करें जो आपको बढ़िया लगे, ठीक है। तो अभी बात करने हम वाले हैं इसके त्रिकोणमिति फलनों के बारे में, ठीक है। हम बात करेंगे अब त्रिकोणमिति के फलन क्या क्या हैं। और फलन सबसे पहले जो भी है हमारे फलनों पर डिपेंड होती है, ठीक है। पहली प्रश्नावली है जो हमारी बेसिकली फलन ही है क्योंकि वो हमें आने बहुत आवश्यक है। अब और एक बात ये भी याद रखें कि अब की जो भी 10th क्लास में है ना,
ये ओनली हमारे 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ही यूज में आते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति कोण जो हैं हमारे यही सिर्फ यूज में आएंगे, ठीक। इसके अलावा अगर इसके अलावा अगर आप 11th या 12th की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे ही आपके जो भी सारे 360 डिग्री तक के कोण आपको यूज में आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पे 90 डिग्री तक ही उपयोग में लेने हैं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं हमारे त्रिकोणमिति फलनों के बारे में। बात करने वाले हम क्या, त्रिकोणमिति फलनों के बारे में। त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलनों के बारे में, ठीक। अब त्रिकोणमिति फलन होते क्या हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति फलन होते क्या हैं ये देख लीजिए आप। देखो हमारा एक त्रिकोणमिति फलन होता है, आपने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं साइन, ठीक है। क्योंकि आपने माना कि आपकी क्लास में नहीं है, लेकिन क्या है, आपके जो भी आपके भाई बहन हैं बड़े, उन्होंने उनको मतलब बोलते देखा होगा, ठीक है। या आपने मतलब कहीं मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में भी है, वो भी थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे, ठीक है, कि साइन कोसाइन ये नॉर्मली वर्ड आपने अधिकांशतः अधिक बच्चों ने सुने ही होंगे, ठीक है। लेकिन होते क्या हैं ये उनको अभी जानकारी नहीं है, तो वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो पहला हो गया हमारा साइन, ठीक है। पहला हो गया हमारा साइन। ये जो मैं नाम लिखने वाला हूँ ये हमारी फुल फॉर्म है, ठीक है, इनकी ये फुल लिखने वाला हूँ, लेकिन जब हम क्वेश्चंस में उपयोग करेंगे तो वो शॉर्ट में थोड़े से, ठीक है, वो थोड़े से शॉर्ट्स में उपयोग होने वाले हैं। तो देखो पहला है हमारा साइन, इसके बाद में दूसरा आ जाता है हमारा कोसाइन, ठीक है। इसके बाद में देखो तीसरा आ जाता है हमारा टेंजेंट, तीसरा आ जाता है हमारा टेंजेंट, ठीक है। तो देखो अभी बात करते हैं हम, और फिर चलो 6 लिख ही लो आप, और फोर्थ की बात है हम कोटेंजेंट, ठीक है। कोटेंजेंट हो गया हमारा, ठीक है। एक हो गया हमारा साइन, एक हो गया हमारा कोसाइन, एक हो गया हमारा देखो क्या टेंजेंट, एक हो गया हमारा कोटेंजेंट, ठीक है। और देखो इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, एक बना लेते हैं हम एक, ठीक। इसका एक क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक। ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। इसके बाद में अगर बात नंबरिंग करूँ मैं यहाँ पे, तो इसका ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, ठीक है। सी बोल दो, ठीक है। और देखो साइन हो गया, इसको बोलते कैसे हैं, इसको देखो साइन को सिर्फ इतना ही कहते हैं, साइन ये फुल फॉर्म है लेकिन कहते हैं इसको इतना सा ही है, ठीक है। कोसाइन को क्या बोलते हैं हम, कॉस बोलते हैं। कोसाइन को क्या बोलते हैं हम, कॉस बोलते हैं। टेंजेंट की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, टेन बोलते हैं, ठीक है ना, टेन बोलते हैं। इसके बाद में अगर ये जो कोटेंजेंट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, कॉट, ठीक है ना। इसके बाद देखो 2-3 हमारे और रह गए, वो एक है सीकेंट, ठीक है, एक रहने वाला सीकेंट, एक रहने वाला सोकेंट, ठीक है, कोसेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, सेक, इसको बोलते हैं हम क्या, कोसेक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 6 फलन हो गए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे 6 त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। अब देखते हैं हम इनके आधार पे कि ये जो त्रिकोणमिति फलन है इनके मान क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अभी हम बात कर रहे हैं हम कोण सी को लेकर के, ठीक है, बात कर रहे हैं अभी हम कोण सी को लेकर के, ठीक है। आप याद रखना ये कोण तो हमारा 90 डिग्री बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर बात ए कोण की बात करेंगे तो मान अलग आएगा, सी कोण की बात करेंगे तो मान अलग आएगा, ठीक है। जैसे अगर हम किसी भी कोण की बात करें तो उसके सम्मुख वाली भुजा होती है वो हमारी होती है, जिसको बोलते तो हम लंब हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, लंब।
लेकिन अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, कोण सी की, ठीक है, सभी के लिए। ठीक है, कोण सी की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे सभी के लिए, सभी के लिए यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं, कोण सी की बात करने वाले हैं। और जो जिस भी आप कोण की बात करें उसके सामने वाली भुजा होती है वो होती है हमारी लंब, ठीक है। या फिर इसको बोल देते हैं हम क्या, कि भुजा कोण सी के सामने वाली भुजा, कोण सी के सम्मुख भुजा, ये भी बोल सकते हैं आप। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो या तो आप इसको लंब बोल दें या बोल दें आप कोण सी के सम्मुख वाली भुजा, ठीक है। और इसको बोल दो हम, ये सामने है तो ये सम्मुख भुजा हो गई, और ये क्या है, इसके साथ में अटैच है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोण सी के संलग्न भुजा, कोण सी के संलग्न, संलग्न का क्या मतलब होता है, साथ साथ, संलग्न भुजा, ये होगी हमारी क्या, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम क्या, आधार, इसको आधार बोलते हैं, इसका सेकंड नाम क्या है, आधार है। आधार कह लो या कह लो आप कोण सी के संलग्न भुजा, इसको कह लो कोण सी के सम्मुख भुजा, या फिर कह लो लंब, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर बात करें हम ए के लिए, देखो अलग एक बना लेते हैं, ये बना लिया हमने, ठीक है। इस पर नंबरिंग करते हैं, देखो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। लेकिन अभी बात करने वाले हैं हम किसके लिए, ए के लिए। अब बात करने वाले हैं हम ए के लिए। तो क्या बताया था मैंने, किसी भी कोण की बात करें उसके सामने वाली भुजा होती है हमारी लंब, इस बात को आप लिख लें, किसी भी कोण की बात करें उसके सामने वाली भुजा होती है हमारी लंब। तो ये हो गया हमारा लंब, ठीक है। और मैंने देखो लंब को क्या बोलते हैं, जिस भी कोण की बात करें उसके सम्मुख वाली भुजा, जैसे इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, कोण ए के सम्मुख वाली भुजा, कोण ए के सम्मुख वाली भुजा, ये आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी ये क्या है, आप ये लंब रहने दो, ठीक है। और देखो ये हमारी करनी रहती है, ये करनी कहलाएगी, कर्ण, ठीक है। इस सब से आपको पाइथागोरस थ्योरम में याद आ रही होगी, जो कि आपने शायद 9th में पढ़ी थी, ठीक है। तो वो भी हम आगे बताऊंगा आप लोगों को कि क्या होती है वो, ठीक है। और देखो ये वाली जो है, ये है क्या, इसकी संलग्न भुजा, इस भुजा की बात करें तो ये क्या है, इस कोण के संलग्न भुजा है। और संलग्न वाली भुजा को मैंने क्या बताया था, इसको बोलते हैं हम क्या, आधार, इसको बोलते हैं हम क्या, आधार, ठीक। तो देखो अगर बात करूं मैं यहाँ पे मैं किसकी, साइन की बात करूं मैं, क्या किसकी, साइन की। तो साइन क्या होता है, और मैंने बताया था हम बात करने वाले हैं किसके लिए, सी के लिए बात करने वाले हैं, ठीक है। तो साइन होता है हमारा कोण के सम्मुख भुजा, कोण के सम्मुख भुजा बटा कोण के सम्मुख भुजा बटा में क्या होगा, हमारा कर्ण आ जाएगा, ठीक है। कोण के सम्मुख भुजा बटा में कर्ण। अब देखो कोण के सम्मुख भुजा क्या है, लंब है, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो इसको बेसिकली कह देंगे हम क्या, लंब बटा कर्ण, क्या बोल देंगे इसको हम, लंब के बटा कर्ण, ठीक है, ये बोल दिया। अब बात करने वाले हम कोसाइन को लेके, कोसाइन को लेकर के, ठीक है। कोसाइन को लेकर के बात करते हैं। तो कोसाइन क्या होता है हमारा, कोसाइन होता है हमारा, ये जो आधार हो गया ना, आधार, तो या तो आप ये लिख दो, कोण के संलग्न भुजा, कोण की क्या बोल दो आप, संलग्न भुजा, और बटा में क्या बोल दो, बटा में क्या होगा हमारा, कर्ण आएगा, कर्ण आएगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आप लोगों को ये वाला, ठीक है, लेकिन आपको इस सब का ज्ञान बहुत जरूरी है, ठीक है। बाद में एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको बता दूंगा, सारे क्वेश्चंस उस ट्रिक के माध्यम से हो जाएंगे। लेकिन बेसिकली आपको इनकी थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि
जो आपका 9th चैप्टर जो है उसमें क्या दिया गया है कि आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं, ठीक है, उसमें कोण भी होंगी, उनकी दूरियां ज्ञात करनी होंगी, ठीक है, तो वो सब कुछ है। इसीलिए हमको इस सब का पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर कोण ए से पूछ लें तो किस प्रकार ज्ञात करें, सी से पूछ लें तो किस प्रकार ज्ञात करें, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि थोड़ा सा इनकी नॉलेज होगी तो उस सब के लिए वो थोड़ा बेनिफिट होगा, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें, ठीक। अब बात करते हैं हम किसके लिए, टेंजेंट के लिए, या इसको बोलते हैं क्या, टेन बोलते हैं, ठीक है। अगर टेन की बात करें तो टेन क्या होता है, तो टेन होता है हमारा देखो टेन होता है हमारा, एक तो हो गया हमारा क्या, कोण के सम्मुख वाली भुजा, या फिर इसको डायरेक्ट लिख दूं मैं, कोण के सम्मुख भुजा को मैं, देखो सम्मुख यहाँ भुजा रहेगा, ठीक है, यहाँ भुजा लिख दूं, कोण के सम्मुख भुजा, यहाँ से ये अलग है, ठीक है, यहाँ से ये वाला अलग है, तो कोण के सम्मुख की भुजा करें तो वो हो गई हमारी लंब, और इसके बटा में हो गया क्या, बटा में हो जाता है हमारा क्या, आधार, बटा में हो जाता है क्या, आधार, ठीक है दोस्तों। अभी मैं अगर लंब और आधार ना लिखूं तो क्या लिखूंगा, तो लिखूंगा लंब की जगह पे लिखूंगा कोण सी के सम्मुख भुजा, कोण सी के सम्मुख भुजा, और आधार की जगह पे क्या लिखूंगा, आधार की जगह पे लिखूंगा कोण सी के संलग्न भुजा, ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखो ये जो टेन है ना, ये जो टेन है ये हमारा होता है हमारा कॉट का विपरीत, टेन होता है हमारा, देखो यहाँ पे अगर हम टेन की बात करें तो टेन होता है हमारा 1/cot होता है, ठीक है, टेन होता है 1/cot। बेसिकली ये आपको आगे बताने वाला था, लेकिन अभी से आप इस बात को याद रखें, ठीक है। इनमें से तीन है ना, ये वाले तीन है, इन तीनों के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, उल्टे होने वाले हैं, ठीक है। तो टेन होता है 1/cot के, ठीक है। अब हम यहाँ पे कॉट टेंजेंट निकालने वाले हैं, तो कॉट क्या होगा, कॉट क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा हो जाएगा, यही तो होगा ना, जब टेन कॉट का उल्टा है तो कॉट टेन का उल्टा होगा। तो जो मान हमने कॉट टेन में लिखे हैं, अगर वो मान अगर कॉट में लिखने हैं तो क्या करेंगे, उनका हम विपरीत कर देंगे, ठीक है। तो टेन में क्या लिखा हमने, टेन में लिखा हमने लंब बटा आधार, कॉट में क्या लिखेंगे हम, कॉट में लिख देंगे क्या, आधार बटा लंब, इतना ही तो होगा, आधार बटा लंब, ये हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों। अब बात करें हम सेक की, ये जो सेक है ना ये होता है हमारा कॉस का, और साइन की बात करूं तो साइन होता है हमारा कॉस सेक का विपरीत होता है, विपरीत। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सेक की बात करूं तो सेक होता है 1/cos, ठीक है, या मैं बोल दूं तो कॉस क्या होगा, कॉस होगा 1/sec की। जब सेक कॉस का उल्टा होता है तो सेक क्या होता है, जब कॉस का उल्टा होता है तो सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा और कॉस सेक का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हो गया। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉस में क्या लिखा, कॉस में मैंने लिखा यहाँ पे कोण के संलग्न भुजा, संलग्न भुजा का मतलब होता है क्या, आधार, ठीक है। तो ये था हमारा, देखो आधार बटा करना था यहाँ पे, ये क्या था यहाँ पे, आधार बटा कर्ण था। अब हम अगर सेक में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, कर्ण बटा आधार हो जाएगा ना, मैंने बताया ये विपरीत होता है, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोसेक की, कोसेक की बात करें, कोसेक किसका विपरीत होता है, कोसेक होता है हमारा साइन का, बता चुका हूं, क्योंकि साइन होता है हमारा कोसेक का, ठीक, साइन होता है हमारा कोसेक का विपरीत। तो मैंने जो भी साइन में लिखा, जो भी साइन में लिखा कोसेक में लिखने के लिए उसका क्या कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे। तो लिखो यहाँ पे ये वाली बात, कोसेक की बात करें तो कोसेक की साइन में क्या लिखा मैंने, लंब बटे कर्ण, इसमें क्या लिख देंगे हम, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, ठीक। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो अगर हम कोण की बात करें, कोण की बात करें तो ये मैंने कोण के आधार पे लिखे थे, सी के आधार पे,
ठीक है, सी के आधार पर लिखे। लेकिन जब मैंने ये सारे कुछ लिख दिए हैं ना, ये सारे कुछ लिख दिए, ये वाले कभी चेंज नहीं होंगे, बशर्ते आपके अगर कोण के अनुसार आप लिख सकते हो ये वाली बातें। कैसे? अगर मैं यहाँ पे ए की बात करूँ, कोण ए की बात करूँ, ठीक है, देखो एक कोण ए देख लो आप, यहाँ देख लो, यहाँ अगर कोण ए की बात करूँ और यहाँ पे मैं निकालूँ साइन ए, साइन ए, मैंने साइन ए क्या बताया? साइन ए बताया था लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे भी लंब बटा कर्ण ही होगा। क्या होगा? लंब बटा कर्ण ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो मान थे ना, ठीक है, यहाँ पे जो मान थे, देखो यहाँ पे मान क्या होने वाले थे? पहला था आधार, आधार क्या है हमारा? BC, तो ये आधार की जगह पे क्या लिखेगा? BC, और कर्ण की जगह पे क्या लिखेगा हमारा? A और C, ठीक है। लेकिन अगर साइन ए की बात करें तो साइन ए में लंब क्या हो गया हमारा? लंब हो गया। मैंने बताया था आप कहीं पे भी कोई भी कोण माने तो उस कोण के सामने वाली भुजा हमारी हमेशा लंब होगी। क्या बोला मैंने अभी? कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, ठीक है। तो कोण हमारा क्या है? ए है, ए के सामने वाली भुजा क्या है? लंब है। साइन का क्या फॉर्मूला बताया मैंने? साइन वो बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया हमारा B और C, ठीक है, और कर्ण हो गया हमारा A और C, ठीक है, कर्ण हो गया हमारा A और C, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको क्लियर हुआ? ठीक है। और इसके लिए मैं चलो एक और बताने वाला हूं, ठीक है, सेकंड क्लास, अभी इसको साफ कर लो, ठीक है, फिर मैं बताता हूं आपको कि दोनों में अंतर बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपका जो भी फर्स्ट प्रश्नावली है ना वो इसी के लिए है। कभी ए को चेंज कर देगा, कभी सी को चेंज कर देगा, ठीक है, लेकिन बी में कभी चेंजेस नहीं होंगे। इसका मतलब बता दिया था मैंने कारण आपको कि बी हमारा 90 डिग्री होता है, ये नहीं बदलेगा हमेशा ए और सी। या फिर मैं बात करूं मतलब दोनों कोणों वाले जो भी कोण होंगे ना उन्हीं के आधार पे वो क्वेश्चन पूछेगा। एक हमारा कर्ण नहीं बदलता, ठीक है, तो कर्ण और 90 डिग्री वाला कोण ये हमारा क्या होता है? समान होता है, हमेशा बराबर होता है, चाहे हम किसी भी कोण के बारे में बात करें, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा। इसमें आपको कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो, ठीक है, कमेंट वगैरह करके, ठीक है। तो देखो अभी मैं बताता हूं आपको दोनों में कंपेयर करके, ठीक है। देखो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप ये सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि बाद में अधिकतर लोगों को फिर इसमें समस्या आने वाली है, फिर बाद में बोलते हैं समझ में नहीं आया। और पढ़ते टाइम थोड़ा सा ध्यान आपका अलग रहता है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप एक जो ट्रिक चलती आ रही है, आपने बहुत पढ़ा होगा उस ट्रिक के बारे में, वो देख लो आप, ठीक है। इसमें देखो इनको सॉर्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? L है ये, ठीक है, ये A है, ये L है, ये K है, ये K है, और ये A है, ठीक, ये A। इनका मतलब क्या क्या है वो बता देता हूँ। L से हमारा क्या हो जाता है? देखो L से हम यहाँ पे लंब को मानते हैं। L क्या मानते हैं हम? लंब को मानते हैं। A को क्या मानते हैं हम? ये हमारा क्या होता है? आधार होता है A, ठीक है, और K क्या होता है? हमारा कर्ण होता है। अब आप इन तीनों के इन तीनों के नाम से समझ ही गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूँ जो भी मैंने ये त्रिभुज बनाया है इनके जो भी मान होते हैं उनके बारे में, ठीक है। क्योंकि इस छोटी सी ट्रिक से आप 6 फलन जो भी मैं करा चुका हूँ ना उन सब के बारे में आपको विस्तृत रूप से पता चल जाएगा और क्वेश्चन में गलती होने के चांस बहुत ही कम होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा यहाँ पे आप लिखो साइन, यहाँ पे लिखो साइन, ठीक है, यहाँ पे लिखो आप कॉस और यहाँ पे लिखो आप टेन, ठीक है। और इनके विपरीत जो जो होता है उनको उन्हीं के नीचे लिख दो। तो देखो टेन के विपरीत क्या होता है? कॉट होता है। कॉस के विपरीत क्या होता है? सेक होता है। साइन के विपरीत क्या होता है? कोसेक होता है, ठीक है। जो मैंने बताया सेकेंड, कोसेकेंड, ठीक है ना, कोटेन, ठीक है, टेंजेंट, कोसाइन, साइन, ये सारे इनकी फुल फॉर्म थी, ठीक है। लेकिन अभी जब क्वेश्चंस में आप करोगे तो सिर्फ इतना ही आपको 3 डिजिट तक ही आपको यूज में लेने हैं, ठीक। तो देखो अभी आप
ये जो मान मैंने बताए थे साइन की, अब बात करते हैं हम देखो साइन की। तो साइन क्या होता है, तो साइन होने वाला है हमारा, देखो इसके इसके अनुसार बताओ साइन रहने, अगर हम साइन की बात करें तो साइन होगा हमारा एल बटे के, एल बटे के। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लंब बटा कर्ण। ठीक, यहां तक आया समझ में। और अगर मैं बात करूं कोसेक की, अगर मैं बात करूं किसकी, कोसेक की, तो कोसेक क्या होता है, अगर कोसेक की बात करूं तो ये जो नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये होता हमारा के बटे एल। या बात करूं तो कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, कर्ण बटा लंब। समझ में आया आपको। इसी प्रकार देखो कॉस, देखो कॉस क्या होता है, कॉस की बात करूं मैं तो कॉस हमारा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लेकिन अगर सेक की बात करूं तो सेक क्या होता है, सेक होता है हमारा कर्ण बटे आधार। सेक क्या होता है हमारा, कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार टेन को देखो, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। और कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक, ये 6 माने। इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, लाल बट्टे कक्का के फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, आप इन 2 नामों से इनको याद रख सकते हो। ठीक है, इन 2 नामों से आप याद रख सकते हो लाल बटे कक्का के रूप में। ठीक है, लाल बटे कक्का। ठीक है, LAL और डबल के और ए। ठीक, इनके माध्यम से आपको ये 6 के फलनों के जो भी सूत्र फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, मान होते हैं, वो आपको फलन याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं बात करने वाला था कोणों को लेकर के कि कोणों के अनुसार कैसे मान निकालें। देखो ये टेबल आप याद रखना, याद ना हो तो अपने आप से बनाना। ठीक है, याद हो जाएगी 1-2 बार अगर आप कोशिश करोगे तो देखो अभी मैं बात कोणों के आधार पे बात करता हूँ। तो दोनों वाले मैंने बना रखे। देखो अगर सी को कोण मान के ये है और ए को कोण मान के वो है, तो अगर मैं बात करूं देखो साइन ए की, और एक तरफ बात करूं मैं किसकी, साइन सी की, 2। ठीक है, साइन का फॉर्मूला बताया था मैंने लंब बटे कर्ण, याद है, साइन का फॉर्मूला बताया था मैंने लंब बटे कर्ण। अगर ए को लेकर के बात करूं, ए को लेकर के बात करूं तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है हमारा, यहाँ पे ये है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब है हमारा BC। ठीक, लंब BC है। कर्ण क्या है हमारा, कर्ण AC है। कर्ण में नो डाउट कोई चेंज नहीं होने वाला, AC है। अब साइन सी में बताओ, आप बताओ, अगर मैं साइन सी पूछूं आप लोगों से, तो साइन सी, कोण सी की बात कर रहा हूं मैं, अब कोण सी है यहाँ पे, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। फॉर्मूला होने वाला इसका लंब बटे कर्ण, ये आपको याद होगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इसमें लंब क्या है, सी की बात करें, सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, लंब होती है। तो लंब हो गया हमारा AB, कर्ण हो गया हमारा AC, बात खत्म। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा सा क्या है, अंतर है। ठीक है, अगर कोण ए को लेकर के बात करें तो उस तरह देख सोचना है, अगर कोण सी को लेकर के बात करें तो हमें इस प्रकार से सोचना है। ठीक, बेसिकली आपके जो 8.1 है वो सारी की सारी इन्हीं क्वेश्चनों को बेस को बनाकर बनाएंगे ये। ठीक है, तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि लाल बटा कक्का, ये जो आप याद करते रहना, ये वाली जब आपको फ्री टाइम मिले, थोड़ा कॉमेडी टाइप भी है लाल बटे कक्का। ठीक, और क्योंकि आप याद करते रहोगे तो आपको ये सारे जो फलन है वो अच्छी प्रकार से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, या फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं आज तो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो मैंने अभी आपको लाल बटे कक्का वाली सारणी कराई है, ये आप लोगों को क्या है, बार बार में खुद से बिना देखे लिखनी है। ठीक है, क्योंकि आप जब तक बिना देखे नहीं लिखोगे तब तक वो याद आपको नहीं होगी। तो इस बात का आप याद रखें, क्योंकि याद आपको रखनी है ये वाली बातें, इस बात का विशेष ध्यान रखा करें, नकल नहीं चलेगी। क्योंकि आप आज नकल कर लोगे फिर कल का क्या आधार रहेगा आप लोगों का। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप खुद से कोशिश करें। एक बार अगर नहीं लिखा आता है तो एक बार देख लें, दोबारा लिखें।
तीसरी बार लिखें, चौथी बार लिखें, ठीक है। जब तक लिखते रहें जब तक कि आपको वो सारी चीज़ें स्थायी ना हो जाएं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि लिखी हुई चीज़ें कभी हमारी भूली नहीं जाती। त्रिकोणमिति फलन के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। उदाहरण ले लेते हैं छोटा सा। देखो पहला ही उदाहरण ले लो आप। उदाहरण नंबर फर्स्ट है आपका, उदाहरण नंबर पहला है कि ये कह रहा है कि जो tan a है ना, tan a ये हमारा क्या है 4/3 है, ठीक है। 4/3 है। तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति फलन ज्ञात करो। कोण a के अन्य त्रिकोणमिति फलन ज्ञात करो। त्रिकोणमिति फलन ज्ञात करो, ठीक। तो देखो त्रिभुज बनाओ। सबसे पहले आपको एक प्रायोरिटी है कि आप बनाना है, क्या आपको एक बनाना है आपको त्रिभुज, ठीक। त्रिभुज बनाना है, ठीक है। इस पे आपको इसको जो शीर्ष देने हैं आप लोगों को, तो वो अपने अनुसार देने, ठीक है। तो देखो इसको A मान लो, इसको B, इसको C, ये मान लिया आपने, ठीक। अभी आप देखो कि tan बराबर क्या होता है। ये 4/3 है, ठीक है। tan बराबर क्या होता है सोचो। मैंने बताया था आप लोगों को, सारणी को याद करो, जो भी मैंने अभी लाल बटे का वाली बताई थी, ठीक है। तो देखो आपको अगर याद होगा ना, तो देखो एक है लाल और नीचे है कक्का, ठीक। ये आपके माइंड में चलना चाहिए, लाल बटे कक्का। हम बात कर रहे हैं tan की, तो tan हमारा लास्ट का होता है यार। लास्ट में क्या है, लास्ट में L है और A है। इस प्रकार आप सोचो, ठीक है। सारणी याद करो, लाल बटे कक्का होता है तो लास्ट में लाल बटा कक्का से L है, और कक्का की बात करें तो लास्ट में A है, तो हमारा लंब बटे आधार हो गया। तो थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली लाल L बटे A होगा, ठीक है। या फिर बात करूँ मैं, आपको पूरा का पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे होने वाला आपका लंब, ये होने वाला आपका क्या आधार, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, कर्ण की। जब कर्ण की आवश्यकता पड़ने वाली है तो देखो पहले इसमें मान रख लें। बात करने वाले हम एक ही बात करने वाले हैं। और मैंने बताया था आपको कि जिस भी कोण की बात करें, उस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है हमारी, लंब कहलाती है। तो ये हमारी हो गई क्या लंब। जब ये लंब हो गई, ये हमारी ऑलरेडी कर्ण होती ही है, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगी हमारी आधार, ये हो जाएगी हमारी आधार, ठीक है दोस्तों। लिख दो जो भी मान दिया हुआ है। लंब का मान कितना दिया हुआ है 4 है, तो ये 4 है हमारा, ठीक है। आधार क्या है हमारा, आधार हमारा दिया हुआ 3, ये 3 है, ठीक। अभी हमें लगाना है क्या, कर्ण ज्ञात करनी है। कर्ण हमारी दी नहीं हुई, क्योंकि अगर कर्ण नहीं ज्ञात होगी तो हमारे जो सारे के सारे जो फलन है ना, वो ज्ञात नहीं हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमें जो भी फलन है ना, उनके लिए क्या आवश्यकता है, इन तीनों का मान, कर्ण का भी मान चाहिए, लंब का भी मान चाहिए, आधार का भी मान चाहिए। लेकिन हमारे पास मान तो 2 ही हैं। तो कोई भी 2 मान ज्ञात हों, एक मान अज्ञात हो, तो हमारे लिए सबसे एक जो बेहद आसान और बेहद महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला है ना, वो हमारे पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय शायद ही कोई हो जिसको नहीं पता हो, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कहती है कि हमारा जो कर्ण का वर्ग होगा ना, कर्ण का जो भी वर्ग होगा वो हमारा, कर्ण का जो भी वर्ग होगा वो हमारे इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा। क्या होगा हमारा, क्या बचे शेष दोनों, एक तो बचा लंब, लंब का वर्ग कर दो, प्लस क्या बचा एक आधार, आधार का वर्ग कर दो।
तो ये हमारी क्या कहलाएगी, हमारी ये है हमारी एक पाइथागोरस प्रमेय। ये हमारी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें देखो अगर पाइथागोरस प्रमेय में 3 मानों की आवश्यकता पड़ती है। 3 मानों में अगर हमारे पास 2 मान भी मौजूद हैं तो हम तीसरे का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कर्ण नहीं है, आधार भी है, लंब भी है, रख दो। कर्ण को हम क्या लिख दें, कर्ण का वर्ग बराबर लंब क्या है हमारा 4, 4 का वर्ग प्लस आधार क्या है हमारा 3, 3 का वर्ग हो गया। ठीक है, करो। कर्ण का वर्ग बराबर 4 का वर्ग क्या हो गया 16, 3 का वर्ग क्या हो गया 9, कितना आ गया टोटल 25। ठीक है, 25 आ गया। अब हम नीचे लिख देंगे, क्या ले लेते हैं, वर्गमूल ले लें। वर्गमूल लेने पर, ठीक है दोस्तों, वर्गमूल लेने पे वर्गमूल लो। जब वर्गमूल लेंगे हम तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है 25, वर्गमूल लेंगे तो ये हो गया 25 पे ये हो गया, वर्ग लगा दो, सॉरी वर्गमूल लगा दो, वर्गमूल का साइन लगा दो। अब अगर देखो वर्गमूल को तोड़ेंगे तो ये के बचेगा और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो हमारा कर्ण क्या आएगा 5, कर्ण आ गया हमारा 5। ठीक है, कर्ण आ गया हमारा 5। ठीक है, अभी तो अभी आपके पास सिर्फ 2 मान थे, कर्ण हमने ज्ञात कर लिया, तीनों मान आपके पास आ गए। तो अब तो सवाल हो गया, क्योंकि हमारे पास एक फलन tan का मान दे रखा है, 5 फलन हमें निकालने हैं, तो निकाल दो। तो सबसे पहले साइन ए निकालो। साइन ए, साइन ए होता क्या है, लंब मतलब लाल बटे का फॉर्मूला से आप देखो तो साइन ए होता है हमारा क्या, लंब बटा कर्ण, ये होता है। साइन बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखो लंब क्या है यहाँ पे, लंब देखो लंब क्या है 4, ठीक है, कर्ण क्या है यहाँ पे 5, तो साइन ए बराबर क्या आ गया 4/5। ठीक है, अब बात करते हैं साइन के बाद में क्या, कॉस की। कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है हमारा एक तो आधार हो गया, आधार के बटा क्या कर्ण, ये हमारा कॉस ए हो गया आधार बटा कर्ण। आधार क्या है हमारा, आधार हमारा क्या है 3, कर्ण क्या है हमारा वो 5 है, ये हमारा क्या हो गया कॉस हो गया। इसके बाद बचा क्या हमारा एक tan हो गया, tan हमारा हो ही गया, सॉरी। ठीक है, tan को तो मत ही लिखो क्योंकि tan तो हमारा ये है ही है, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। tan ये बराबर क्या दे रखा है, tan ये हम बराबर दिया हुआ 4/3। ठीक, चलो अभी बात करते हैं हम कोसेक की बात ले लो, कोसेक ले लो, कोसेक। ठीक, मैंने बताया था ये जो कोसेक है ना ये साइन का उल्टा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको याद रखने की कौन किसका विपरीत है। ठीक है, ये 3 मान है ना, ये 3 मान आपको निकालने के बाद में अगर आपको पता है कि साइन का विपरीत कोसेक है, सेक का कोस है और tan का कोट है, तो आप सिर्फ 3 मान निकाल लो, ये साइन कोस tan निकाल लो और जो इनकी जो अगले मान हैं इनके विपरीत करते जाओ, वो आपको निकलते आएंगे। बेहद आसान है ना। तो जब यहाँ पे कोसेक लिखोगे तो साइन बराबर 4/5 है, कोसेक बराबर क्या उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को जो साइन है वो कोसेक का क्या होता है उल्टा होता है। तो कोसेक के लिए क्या कर दो अब 5/4 कर दो, ये 4/5 है तो कोसेक 4/5 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं हम सेक की। सेक ए, सेक के बराबर बताओ, सेक के बराबर क्या होगा 5/3 होगा, 5/3 होगा। अब बात करते हैं कॉट की, कॉट ए बताओ, कॉट ए क्या होगा 3/4। ठीक है दोस्तों, 3/4। तो देखो ये था हमारा ये हमारा निकलवा रहा था, हमारा क्या हमसे निकलवा रहा था त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, एक फलन हमारे यहाँ पे दिया था, 5 फलन हमने निकाल लिए। ठीक है ना, इसके लिए देखो सबसे पहले अगर तीनों फलन दिए हुए हों तो आसान है कि निकाल दो तीनों फलन के माध्यम से 6 भी फलन। ठीक है ना, लेकिन अगर ये तीनों मान नहीं दिए हों तो सबसे पहले आपको इस पाइथागोरस प्रमेय की मदद से कोई भी जो भी अज्ञात मान है वो निकालना है। ठीक है ना, वो निकालने के बाद में आपको जो भी हमारे साइन ए कॉस ए और साइन कॉस tan कॉट सारे के सारों के जो फॉर्मूला आ जाएँ
लाल बटे कक्का वाले वो आपको याद रखने, वो आपको याद है तो वो फॉर्मूला लगाते जाओ, उनके सामने उनके मान रखते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला। तो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, तब तक आप इसके नोट डाउन कर लो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने सवाल देखा, आसान है, बशर्ते आपको देखो एक तो ये वाले जो मैंने बताया था, जो लाल बटे कक्का वाला फॉर्म, ये आपको याद हो। ठीक है, और इसके बाद मुझे पाइथागोरस प्रमेय, वो आपको आनी चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकालें, तो आपको जो क्वेश्चन है वो आसान लगेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम उदाहरण नंबर 2 की। ठीक है, वैसे तो उदाहरण नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर वो प्रूफ करवा रहा है तो प्रूफ कर ही देते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको देखो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। ठीक है ना, प्रूफ के लिए आपकी बुक होगी आपके पास, सेकंड नंबर जो भी है, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ कि अगर हमारे पास 2 त्रिभुज है, उदाहरण नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, उदाहरण नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको आएंगे तो नहीं। ठीक है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमारे मान वाले जो भी मैंने कराया था, एक वहाँ से आएगा, एक आपको प्रूफ आएगा। ठीक है ना, जो बाद वाली जो शायद 8.3 8.4 है वहाँ से। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, उदाहरण सेकंड क्या बोल रहा है कि आपके पास 2 त्रिभुज हैं, आपके पास में 2 त्रिभुज हैं। ठीक है, और दोनों क्या है, समकोण है। ठीक है, समकोण है। अब आगे बात करें हम, तो एक है ABC और एक है PQ और R, ये 2 त्रिभुज हैं। ठीक है, इनमें कहा गया है कि जो B और C न्यून कोण है, ये B और Q है ना, ये न्यून कोण है और बराबर है। और यहाँ पे कहा गया है, शर्त दी हुई है, साइन B बराबर है हमारा साइन Q के, साइन B बराबर है साइन Q के। ठीक, आपने 9th क्लास में सर्वांग सम के जो भी समरूप है उनके नियम पढ़े होंगे आपने, सर्वांग सम के समरूप नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं बात करूं कि अभी आप इसको देखो, ये सी कोण है, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का है, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का है, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक, और अभी मैं बी की बात करूं, ये वाला बी, ये दोनों बराबर हैं, तो हम देखो इसको क्या मान लें, चलो कोई भी मान लो, जैसे 30 मान लो, इसको भी 30 मान लो। ठीक, अब ये क्या बचा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। ठीक है, ये 90 और 30 हो गए, कितना बचा, 60 बचा, ये 60 हो गया, तो ये भी 60 होगा, निश्चित सी बात है। ठीक है, तो इसमें बात कर रहा है कि अगर 2 त्रिभुज हैं, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज हैं, और इनके B और C के मान कोण क्या है, बराबर हैं, तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि B और साइन B बराबर साइन C है, तो इनके कोण बराबर हैं, ये हमें क्या प्रूफ करवा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली तो हमको देखो यहाँ से दिख ही रहा होगा कि ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन के आधार पर चलना है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे हम ये कह दें कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये बराबर हैं, तो करो प्रूफ। देखो यहां अगर मैं साइन बी की बात करूं, साइन बी को ले लो, अगर मैं साइन बी की बात करूं तो साइन बराबर क्या बताया था मैंने, साइन बराबर लंब बटा कर्ण के आधार पर याद करो, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। मैं बात कर रहा हूं इस वाले की, लंब बटा कर्ण। मैंने बताया था कोण के सामने वाली भुजा होती है हमारी लंब, बताया था, अभी जस्ट बताया है। ठीक है, ये अगर लंब है, ये हमारी क्या होगी, आधार, ये होगी हमारी क्या, कर्ण। सबको पता है, सबको पता है। ठीक है, सेम ऐसे ये ले लो, ये हमारा क्या है, लंब, ये हमारी क्या है, आधार, ये हमारी क्या है, कर्ण, सेम है।
अगर साइन बी की बात करूं, साइन बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, और लंब है हमारा, देखो लंब ये वाला है, तो कौन सी भुजा होगी, लंब AC, और कर्ण क्या होगी हमारा, AB। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है। इसके बाद में बात करूं मैं हमारी साइन क्यू की बात करूं, साइन क्यू की बात करूं, साइन क्यू क्या कहता है, साइन क्यू भी देखो ये बारे क्या है, लंब है, तो साइन क्यू में हो जाएगा हमारा PR बटे PQ। ये हमारा यहां हो गया, ठीक है, साइन P। अब बात कर रहा है कि साइन B बराबर साइन क्यू है, मतलब ये दो, जब ये दो बराबर हैं तो इनके मान भी बराबर होंगे, ठीक है। तो अगली लाइन में हम ये लिख सकते हैं कि जो AC है बटे EB है, ये हमारा किसके बराबर है, हमारा PR बटे PQ के बराबर है, ठीक। यहां तक आपको आ गया, ठीक है। और अगर हम इसको देखो, अगर इसको वज्र गुणा करके, इसको वज्र गुणा करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, AC के नीचे आ गया क्या, PR, और AB के नीचे क्या आ गया हमारा PQ। ये हो गया, ठीक है। और इसको हम क्या एक मान मान लेते हैं, जैसे हमारा एक P मान लो, इसको P, सॉरी P तो यहाँ पे दिया हुआ है, X मान लो आप, माना X, इन दोनों का मान X है, ठीक है। जब इनका मान X है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AC है ना, AC बटे PR है, इसका भी मान X है, इसका मान X है, तो हम क्या कहेंगे कि जो AC है, AC बराबर X गुणा PR होगा। और इसी प्रकार AB है बटे PQ है, इसको क्या बोलेंगे, इसको X बोलेंगे। और अगर हमें यहाँ पे AB का मान चाहिए, अगर हमें यहाँ पे AB का मान चाहिए तो AB बराबर हो जाएगा X इंटू PQ के, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया आपको? कुछ नहीं किया मैंने, जो भी यहाँ पे ये जो इसने कंडीशन दी थी ना, ये कंडीशन दी थी, बस इसी पे चल रहे हैं अभी, तो कुछ खास हमने नहीं किया है, ठीक है। तो देखो अगर हम इसके आधार पे देखो क्वेश्चंस में हमारे पास में, अगर हम CB ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, अगर हम CB ज्ञात करें यहाँ पे हम, तो देखो आपको पहले ये लिखना है, ये दो मान लिखने, उसके बाद में ये लिखना है, इसके बाद में फिर ये लिखना है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो BC की बात करता हूँ, अगर मैं BC की बात करूँ तो BC कैसे निकालोगे BC का वर्ग बराबर होगा, पाइथागोरस प्रमेय में याद करो, पाइथागोरस प्रमेय में बोलता है हमारा कि जो कर्ण का वर्ग है ना, हमारा कर्ण का वर्ग है, वो हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इन दोनों का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम आधार की बात करें, तो कर्ण को, इसको लंब को इधर भेज दो, तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा, ये वाला आएगा आधार का स्क्वायर निकालने के लिए, ये वाला आएगा। तो सेम यही बात तो हम यहाँ करने वाले हैं। अगर हमें आधार यहाँ पे मैंने A मान लिया है, ठीक है, यहाँ पे है तो ये आधार ही BC, इसका अगर वर्ग निकालें हम, इसका वर्ग निकालें तो क्या आ जाएगा, कर्ण क्या है हमारा EB का वर्ग, कर्ण का यहाँ AB का वर्ग, EB का मान यहाँ से निकाल लोगे आप, AB बराबर क्या है XPQ, ये मान है हमारे पास में, ठीक है दोस्तों। माइनस का AB का वर्ग माइनस का AC का वर्ग, AC की वैल्यू यहाँ पर भी है, AC बराबर देखो यहाँ से आप AC बराबर क्या निकाल सकते हो, X इंटू PR आप निकाल सकते हो, X इंटू PR आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग माइनस का हो गया हमारा AC का वर्ग, और अगर वर्ग को हटाएं, वर्गमूल लें, तो BC बराबर हो गया, यहाँ पे लिख दो आप, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, तो BC बराबर हो गया हमारा क्या, AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग, ठीक है। वर्गमूल निकालने के लिए दोनों पक्षों पर वर्गमूल लगा देते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, ये BC का वर्ग है, BC का वर्ग है, BC का हो गया वर्ग, इस पर निकालते हैं वर्गमूल। इस वर्गमूल का मतलब होता है घात में 1/2, घात में 1/2। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो
BC, BC पे वर्ग 2 है ये, लेकिन इसके गुणा में क्या है 1/2, इसका मतलब 1/2 है। पता होना चाहिए आप लोगों को, मतलब अधिकतर लोगों को पता होगा, ठीक है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता थोड़ा बहुत तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो देखो 2 से ये 2 कट जाता है, तो इसीलिए हमको ये BC ओनली बचता है। अगर किसी भी संख्या पे वर्ग है तो उसका वर्गमूल करते हैं, तो ये ऐसे करते हैं, ठीक है। तो BC हमारा ये होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं बात करूं हमारे किसके लिए, अभी इसके आधार पे मैं निकालूं क्या RQ। तो अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूं, देखो RQ बराबर निकलेगा हमारा क्या, वर्गमूल लगा के RQ हमारा वर्गमूल लगा कर निकलेगा। देखो ये है हमारा क्या लंब, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे निकाला, ये जो आधार निकाला ये लंब है, ये कर्ण, तो कर्ण में से हमें लंब घटा दिया। इसी प्रकार इस कर्ण में से लंब घटा दो, क्या निकल आएगा हमारा आधार निकल आएगा, आधार निकल आएगा। तो कर्ण क्या है हमारा PQ, PQ का वर्ग माइनस PQ का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे PL का वर्ग, ठीक है, PL का वर्ग, R का वर्ग, ये यहाँ पे हमारा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया आपको। अभी अगर जब ये वाली भुजा बराबर है तो ये दोनों बटे में आएंगी, ठीक है, आएंगी। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम, BC बटे RQ, इन दोनों को अगर हम अनुपात में मान मतलब लिखें तो BC बटे RQ, तो BC के सामने BC का मान लिख दो, क्या है BC का मान है AB का वर्ग माइनस का AC का वर्ग, इसके नीचे लिख दो क्या RQ वाली वैल्यू, तो RQ क्या है हमारा PQ का वर्ग माइनस P R का वर्ग, ये है। थोड़ा लेंदी है लेकिन पता आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही फॉर्म में चल रहा है सीधा के सीधा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग से करना हो, ठीक है। देखो यहां तक हो गया आपको, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पे AB का मान बताया मैंने आप लोगों को, अगर आपको पता हो तो मैंने यहाँ पे AB का ये मान बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। ये AB, ये वाला AB है, ये वाला हमारा AC है, ये दो मान हमने वहाँ पे लिखने हैं सीधे। देखो AB का मान यहाँ लिख दो, AC का मान यहाँ लिख दो। देखो BC बटे RQ बराबर है तो देखो AB बराबर क्या है, AB बराबर x इंटू PQ, तो x स्क्वायर इंटू PQ का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस AC क्या है, AC है हमारा x स्क्वायर माइनस का क्या है PR का वर्ग, सॉरी गुणा में PR का वर्ग, गुणा में क्या है PR का वर्ग हो गया, इसके क्या हो गया वर्गमूल। फिर नीचे क्या वर्गमूल है, RQ का मान क्या है यहाँ पे ऑलरेडी, ये है PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग हो गया। थोड़ा सा अगर आप सोचो तो ये जो है यहाँ पे इन दोनों पक्ष के अंदर एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है, ओबेनिस्ट है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, दोनों को बाहर लिया मैं, ठीक है ना। अगर दोनों को बाहर ले आएंगे तो एक्स का वर्ग है, वर्गमूल में एक्स का वर्ग है, अगर वर्गमूल से बाहर लाओगे तो वर्ग हट जाएगा और एक्स यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। और शेष क्या लिख देना है हमें, वर्गमूल के अंदर लिख देना है, जो कि है PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग बटे, इसी प्रकार नीचे PQ का वर्ग माइनस PR का वर्ग, ठीक है। देखो अगर आप तो ये सारी दोनों वैल्यू हमारी आपस में कट रही हैं, तो हमारा मान जो भी है वो BC बटे RQ बराबर x है, x है। और ये जो x है ये हमारा इन दोनों के बराबर पहले ही दे रखा है, ठीक है। और x बराबर क्या है, हम यहीं पे इसको आगे बढ़ा के अगर लिखें तो इसको लिख दें आप, तो x बराबर है हमारा यहाँ पे AC बटे क्या है PR बराबर, और AB बटे क्या है PQ, ठीक। जब हमारी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो आप ये कह सकते हो कि इसके जो कोण है वही बराबर होंगे, ठीक है। सर्वांग नियम से आपने 9th क्लास में सर्वांग नियम आई थिंक बेहद अच्छे तरीक़ा से पढ़ी होगी, ठीक है।
नहीं पढ़ी है तो मैंने थोड़ा सा बता दिया है, सर्वनाम क्या होता है, समरूप क्या होता है, ठीक है, बता दिया है। तो देखो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट क्लास में 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे हम, या फिर हो सके कि मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं एग्जाम्पलों के बारे में, और हम प्रश्नावली आगे बढ़ेंगे, हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। तो बेसिकली हम अगली क्लास में क्या है, हम 8.1 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 8.1 को सॉल्व कर लेंगे, और उसका जो आधार रहने वाला है 8.1 का, वो जो मैं करा चुका हूँ वही है, ठीक। आई होप आप क्वेश्चंस ये करके देखो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो जैसा मैंने पहला एग्जाम्पल कराया था आप लोगों को, उसी के आधार पे ये सारे सारे उदाहरण होने वाले हैं, ठीक है, आप करना, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में समस्या आती है तो कल मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। आप अच्छा ही रहेगा अगर आप पहले से करके आप वो सब देख के चलें, ठीक है। तो क्लास को शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना, लाइक कमेंट्स कर दिया करो, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक आप बता दिया करो, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड लोगों को जितना हो सके वीडियो को क्या कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, आप लोगों को अच्छा बेहतर कंटेंट पैदा हो, ठीक। और देखो ये क्लासें रेगुलर रहने वाली हैं, आप ये ना सोचें कि 2-4 दिन क्लास रहेंगी उसके बाद में समाप्त हो जाएंगी, कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको फुल जो भी आपका जो भी सिलेबस होगा ना, फुल सिलेबस कराया जाएगा, सिलेबस एक नहीं 2 बार कराया जाएगा, ठीक है ना, जितना होगा आपका एग्जाम तक, बेझिझक आप पढ़ें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।